अगर आज आप किसी से पूछें कि उसके लिए अच्छी एजुकेशन का क्या मतलब है, तो जवाब मिलेगा कि वो एजुकेशन जिससे अच्छा करियर बने, अच्छे पैकेज वाली जॉब और सक्सेस मिले। इस जवाब में गलती लोगों की नहीं है, क्योंकि सोसाइटी में इन्हीं सब चीजों को अच्छी लाइफ का स्टैंडर्ड बना दिया गया है। और एजुकेशन तो वही होती है जो आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट दिलाए, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाए। एक टाइम था जब एजुकेशन का मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट होता था। बच्चे पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत कुछ सीखते थे। एक ही स्कूल में हर बैकग्राउंड के बच्चे आते थे, तो बच्चों में सोशल अवेयरनेस और एम्पैथी भी डेवलप होती थी। बच्चे साथ पढ़ते थे, खेलते थे और इनडायरेक्टली बहुत कुछ ऐसा सीखते थे जो आगे चलकर उनकी जिंदगी में बहुत काम आता था। अब बच्चे अपने पेरेंट्स और अपने सपने पूरे करने की मशीन बनकर रह गए हैं। उनके ऊपर अपना कोर्स पूरा करने का इतना प्रेशर होता है कि उन्हें इसके अलावा कुछ और सूझता ही नहीं, और स्कूल भूल जाता है कि उनके यहाँ बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए भेजा जाता है, ना कि पैसा कमाने की मशीन बनाने के लिए। पंडित जी के पास कई बार पेरेंट्स के मेल आते हैं, कुछ उनके सेशंस में भी आते हैं। ये लोग अच्छे पेरेंट्स बनना सीखना चाहते हैं और इसके लिए गीता ज्ञान की हेल्प लेना चाहते हैं। पंडित जी अपने मन में सोचते हैं कि कैसा टाइम आ गया है जब लोग पेरेंटिंग, जो कि एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, उसके लिए भी दूसरों की मदद लेना चाह रहे हैं। गीता ज्ञान में तो सब कुछ मौजूद है। अच्छे इंसान से लेकर अच्छे माँ बाप बनने तक के लिए गाइडेंस है, लेकिन क्या ये पेरेंट्स इन बातों को अप्लाई कर पाएंगे? क्या दुनिया की भेड़चाल में ना पड़कर अपने बच्चों के रिपोर्ट कार्ड्स की जगह उनके हंसते हुए चेहरों में अपनी खुशी ढूंढ पाएंगे? बात मुश्किल जरूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। एक गीता ज्ञान सेशन के दौरान पंडित जी जब छोटे बच्चों के लिए गीता ज्ञान की इंपॉर्टेंस बता रहे थे, तब सेशन में बैठे हुए एक पेरेंट ने उनसे पूछा था कि गीता ज्ञान या किसी भी स्पिरिचुअल बात को मानते हुए अगर हमारा बच्चा लाइफ में आगे बढ़ता है तो क्या वो बाकी बच्चों से रेस में पिछड़ नहीं जाएगा? आजकल हर फील्ड में इतना कंपटीशन है कि बिना लड़े आप आगे नहीं बढ़ सकते, और लड़ने के लिए ऐसा बहुत कुछ करना पड़ता है जिसे करने से गीता हमें रोकती है। पंडित जी समझ गए थे कि उन्हें गीता ज्ञान के बारे में बस सुनी सुनाई बातें पता है, या फिर सक्सेस को लेकर इनकी धारणा गलत है। पंडित जी ने उन्हें सीधे जवाब देने की बजाय ये कहानी सुनाई। पंडित जी ने बताया कि उनके फादर एक बहुत ही सिंपल इंसान थे, बहुत ही लो प्रोफाइल जिंदगी जीते थे। उनका मानना था कि इंसान के अगर अच्छे विचार हों और वो उन विचारों के हिसाब से चलता हो तो उसके काम ही उसके लिए बोलने लगते हैं, फिर उसे किसी के इंट्रोडक्शन या सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती। उन दिनों बहुत कम प्राइवेट स्कूल्स हुआ करते थे, इसीलिए जो लोग अफोर्ड भी कर पाते थे उन्हें भी अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाना पड़ता था, क्योंकि तब आज की तरह ट्रांसपोर्टेशन की इतनी फैसिलिटी नहीं थी और बच्चों को दूर दराज भेजना मुश्किल था। मेरे फादर अपने बच्चों के स्कूल से, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल था, बहुत खुश और सेटिस्फाइड थे। वहां पढ़ाई के साथ साथ बाकी माहौल भी अच्छा था, टीचर्स अच्छे थे, बच्चों को बुक्स की नॉलेज तो देते ही थे, साथ ही बहुत सारी एक्टिविटीज के जरिए अपने संस्कारों के बारे में बताते थे। मेरे फादर ये देखकर हैरान थे कि उनके तीनों बच्चे, दो बेटे सूर्यभूषण और बृजभूषण और बेटी उर्मिला ने स्कूल जाकर बहुत कुछ ऐसा सीख लिया है जिसे वे घर पर नहीं सिखा पाए थे, जैसे कि सूर्य नमस्कार, गायत्री मंत्र, खाना खाने से पहले के मंत्र और पढ़ाई शुरू करने से पहले के मंत्र। अब आज की जेनरेशन्स में कोई ये पूछ सकता है कि इन सब में ऐसा क्या है? ये तो बच्चों को अंधविश्वास से जोड़ने वाली बात है, लेकिन पंडित जी मानते हैं कि ये सब अपने किसी भी काम से पहले एक पॉजिटिव थॉट मन में लाने वाली बात है। ये हमारे संस्कार हैं जो हमें नेचर से और उसे बनाने वाले सर्वशक्तिमान भगवान से जोड़े रखते हैं। अब उनके शहर में भी एक प्राइवेट स्कूल खुल गया, जिसके ओनर्स ने खूब पैसा लगाकर उसका एडवर्टीजमेंट करवाया। तब आज की तरह इंटरनेट नहीं था, न ही हर घर में टीवी था, इसीलिए एड के लिए बहुत सिंपल तरीके यूज होते थे, जैसे कि ऑटो में लाउड स्पीकर लगवाकर पूरे शहर में उसे घुमाना, या लोकल न्यूज़पेपर में ऐड देना, या शहर में पोस्टर लगवाना, वगैरह वगैरह। ये स्कूल किसी बहुत अमीर आदमी ने खोला था और उसने मार्केटिंग पर पैसा पानी की तरह बहाया था। मेरे स्कूल से वो सब बच्चे जिनके पेरेंट्स वहां पढ़ाना अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने अपने बच्चों का एडमिशन उस स्कूल में करा दिया था। ये बात जब मेरी माँ को पता चली तो वे मेरे फादर से कहने लगी कि हमारे बच्चों को भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहिए, वहां सब कुछ इंग्लिश में होता है, बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं,
टीचर्स बाहर से हैं और बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है। ये सब वो बातें थी जिन्हें एडवर्टाइजमेंट में देखकर लोग अपने बच्चों का वहां एडमिशन करवा रहे थे। और अब हमारी माँ भी चाहती थी कि उनके बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में जाएं, ताकि उनका फ्यूचर भी ब्राइट हो और वो बाकी बच्चों से पिछड़ न जाएं। हमारे पिता कहीं न कहीं समझ रहे थे कि ये सब बच्चों की पढ़ाई की चिंता से ज्यादा कंपटीशन की भावना में लिया हुआ फैसला है, क्योंकि अब ज्यादातर लोगों ने इसे अपना स्टेटस सिंबल बना दिया था। जब हमारी माँ बहुत जिद करने लगी, तब पिताजी ने सूर्यभूषण जी का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवा दिया और बृजभूषण यानी पंडित जी और उनकी छोटी बहन उर्मिला को पुराने स्कूल में ही पढ़ने दिया। तय हुआ था कि 1 साल के अंदर अगर सूर्यभूषण ने प्राइवेट स्कूल में पढ़कर कुछ ऐसा कर दिखाया जो ये पुराने स्कूल में रहकर नहीं कर पा रहे थे, तभी बाकी दोनों बच्चों का भी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाया जाएगा। इस बात पर हमारी मां मान गई। अब हमारे बड़े भाई ने अलग और हमने अलग स्कूल्स में जाना शुरू कर दिया। प्राइवेट स्कूल्स ने खुद को अलग और बेटर दिखाने के लिए बहुत सारे नए तरीके आजमाने शुरू कर दिए। हफ्ते में 3-3 यूनिफॉर्म्स, कंपल्सरी ट्यूशंस और महीने में 1 बार पिकनिक। शहर के पेरेंट्स के लिए ये सब बहुत नया था और उनके खर्च भी बढ़ गए थे, लेकिन सबको लग रहा था कि जैसे बच्चों के ऊपर कोई जादू हो जाएगा। इसीलिए सब चुपचाप पैसे खर्च भी कर रहे थे। इधर मुझे और मेरी बहन उर्मिला को हमारे बड़े भाई से जेलसी होने लगी थी कि ये कैसे इतने मजे कर रहा है और हम बोरिंग स्कूल में पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे सब चमक दमक फीकी पड़ने लगी। जब रिजल्ट्स आए तो सूर्यभूषण के मार्क्स काफी कम थे, जबकि वो एक अच्छे स्टूडेंट थे। मेरी मां इस बात से बहुत निराश हुई और उन्होंने पिताजी से डिस्कस किया कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तब मेरे पिताजी ने कहा कि जब एजुकेशन का मतलब कंपटीशन हो जाता है, तब बच्चे सीखने के बजाय बस फर्स्ट आने की रेस में लग जाते हैं। और हमारे बच्चों ने पहली बार ये स्ट्रेस देखा है। आज तक वे स्कूल कुछ सीखने जाते थे, अब खुद को प्रूव करने जा रहे हैं। इसका नुकसान न सिर्फ उनकी पढ़ाई को बल्कि पूरी पर्सनालिटी को हो रहा है। जो बच्चे इस रेस में पिछड़ जाएंगे वो अपना कॉन्फिडेंस खोने लगेंगे। पंडित जी ने बताया कि उनके पिताजी को प्राइवेट स्कूल या उनके एजुकेशन सिस्टम से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस उन्हें बच्चों को मशीन बना देने से प्रॉब्लम थी। और आज उनका डर एकदम सही साबित हो गया है। जब छोटे छोटे बच्चे भी अपनी स्टडीज की वजह से इतनी टेंशन में आ गए हैं कि उन्हें डिप्रेशन तक रहने लगा है। बच्चे तो बच्चे हैं, लेकिन बड़ों को भी किताबों के ज्ञान और असली ज्ञान के बीच का फर्क नहीं पता है। किताबी ज्ञान हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, लेकिन असली ज्ञान तो भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के जरिए हमें दिया है, उसे भी जानना बहुत जरूरी है। ये सब याद करके पंडित जी को श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक याद आ गया। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भागवता। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि ज्ञान पाना है तो आसक्ति, भय और क्रोध से सर्वथा मुक्त होकर अनन्य भाव यानी शुद्ध भक्ति भाव से मेरी शरण होकर बहुत से मनुष्य मेरे इस ज्ञान से पवित्र होकर तप द्वारा मुझे प्राप्त कर चुके हैं। इसे सिंपल वर्ड्स में इस तरह समझना चाहिए कि भगवान ज्ञान पाने के लिए जो जरूरी बातें हैं उनके बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यदि किसी को भी ज्ञान पाना है तो उसे मोह, अटैचमेंट्स, किसी भी तरह के डर, गुस्से को छोड़कर भगवान की शरण में आना होगा। अपने मन से घमंड हटाकर के मुझे कुछ आता है, क्योंकि जब हम इस वहम के साथ कुछ सीखने जाते हैं तो हम कुछ भी सीख नहीं पाते हैं। इसे और आसान शब्दों में ऐसे समझना चाहिए कि ज्ञान कभी भी बिना गुरु के नहीं मिल सकता है, और सच्चा गुरु ढूंढना भी अपने आप में बहुत बड़ा काम है। भगवान से बड़ा गुरु और गीता से बड़ा शास्त्र कौन सा होगा। भगवान के दिए ज्ञान के रास्ते पर चलने का मौका अगर मिल जाए तो उनके पास अपना सारा ईगो, जैसे कि ये सोचना कि मुझे ज्ञान है, मुझे ये आता है, वो आता है वगैरह, छोड़कर जाना चाहिए। अपने आप को जीरो मानते हुए पूरी ह्यूमिलिटी और श्रद्धा के साथ ज्ञान लेना चाहिए। डाउट के लिए भी मन में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। पंडित जी ने आगे कहा कि इस बात का अर्थ सही तरीके से समझने के लिए आप सेशन में एक छोटा सा ब्रेक लेकर फिर लौट कर आइए। इस तरह थोड़ी देर का समय देकर पंडित जी ने सबको खुद को गीता ज्ञान का अगला हिस्सा समझने के लिए तैयार होने का मौका दिया।